भगवान को याद करती हुई कहती थी कि उनका स्वरूप कितना सुंदर होगा, जो वंशी बजा रहे हैं और जिनके माथे पर जो पसीना है, उस पसीने के ऊपर जो गौएं हैं, उन गौओं से उड़ने वाली जो धूल है, वो उनके पसीने में आकर के चिपक जाती है और चमकती है वो धूल। तो कितना वो सुंदर वो छवि होगी, ऐसा गोपियां कहा करती थी उस युगल गीत में। वाम भाग कृत वाम कपोलो वल्कित अधरार्पित वेणु कोमलांग्री युग विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। ऐसे गोपियां युगल गीत गाती हैं। आगे फिर उस कंस ने व्योमासुर नाम के असुर को भेजा और केसी नाम के असुर को भी भेजा। जिस केसी घाट में, जो आज वृंदावन में है, उसी केसी घाट में भगवान ने उस केसी नाम के दैत्य जो घोड़ा बन करके आया था, उसको मारा था भगवान ने। पीछे फिर ये कंस अक्रूर जी से बात करता है और कहते हैं, क्योंकि नारद जी ने आकर के कंस को कहा, ये सत्य बात सुनाई कि देखो, कंस देवकी और वसुदेव के जो 8वें पुत्र हैं, ये कृष्ण हैं और अभी ये नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं। तो जब ये बात मालूम चली तो कंस एकदम क्रोध में आ गया और अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके कहा कि अक्रूर जी, आप जाइए वृंदावन और नंद और यशोदा के जो लाला हैं, कृष्ण और बलराम, इन दोनों को मथुरा के लिए आप उनको पधारने के लिए कहिए। यहाँ वो धनुष यज्ञ का कार्यक्रम होगा और मल्ल युद्ध का भी कार्यक्रम होगा, तो उनको यहाँ के लिए आप बुलाइए। तो अक्रूर जी ने सोचा कि अगर मैंने इसकी बात को नहीं मानी तो ये मुझे मार देगा, और इसके हाथ से मारने से तो अच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं और कृष्ण और बलराम का सुंदर दर्शन करूं। तो अक्रूर जी गमन किए। उसके पहले नारद जी आए और नारद जी ने आकर के भगवान को कहा कि देखो भगवान प्रभु, जैसे आपकी प्रेरणा हुई वैसे ही मैंने कंस को जाकर के खबर कर दी है। अक्रूर जी निकल चुके होंगे और अब आपको इस ब्रज की लीला को विश्राम दे करके अपने मथुरा लीला को प्रारंभ करना होगा। आगे क्या क्या लीला करना है वो सब नारद जी ने समझाया कि मथुरा में जाकर के जरासंध को भी कभी वो 18 बार आपको युद्ध करना है, उसको हराना है 17 बार। फिर रुक्मिणी जी से भी आपको ब्याह करनी है और 16,100 विवाह भी करने हैं, फिर महाभारत भी करनी है। सब लीला आगे की जो जो करनी है नारद जी ने भगवान को वहां सुनाई। तो और ये विनती की कि अब आप इस वृंदावन की लीला को आप विश्राम दो। तो भगवान ने भी कहा कि मैं अक्रूर मामा का चाचा, अक्रूर चाचा की ही मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जैसे वो आएंगे मैं इस वृंदावन की लीला को विश्राम दे करके फिर मथुरा जाऊंगा। तो अक्रूर जी आए हैं, दूध के पात्र को फेंक करके भगवान अक्रूर जी को स्वागत करने के लिए गए हैं। साष्टांग दंडवत अक्रूर जी ने प्रणाम किया। उनको लेकर के नंद बाबा के घर आए और कहा अक्रूर जी ने कि देखो, कंस का आपको और कृष्ण बलराम दोनों के लिए निमंत्रण है कि आप मथुरा चलें, धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है। तो नंद बाबा ने यशोदा को कहा कि, और भगवान भी मचल गए। जैसे बच्चे होते हैं, कहीं आप बाहर नहीं लेके जाओ तो कहते हैं ना, पिताजी हमको बाहर कहीं लेके ही नहीं जाते, कहीं घुमा करके हमको लाओ। तो ऐसे ही भगवान मचल गए। बोले
बाबा आप हमेशा मथुरा अकेले चले जाते हो, हमको लेकर के नहीं जाते हो, इस बार हम भी आपके साथ जाएंगे। तो नंद बाबा यशोदा जी को बोले कि मेहर देखो लाला क्या कह रहे हैं। तो कहा यशोदा जी ने कि ठीक ही तो कह रहे हैं, 2-3 दिन के लिए थोड़ा मथुरा घुमा करके लाओ बच्चों को, क्या होता है, 2-3 दिन थोड़ा घुमाओ और वापस लेकर के आओ। तो जब कह दिया, लेकिन माँ ने कह तो दिया, लेकिन रात भर माँ रोती रही। और माँ को ऐसा अब लग रहा है कि मेरे लाल अब वापस वृंदावन नहीं आएंगे। सुबह जब हुई तो सुंदर श्रृंगार माँ ने भगवान का किया, रोते रोते भगवान को उस रथ में बिठाया। सामने गोपियां आ गई रथ के और रोकने लगी कि आप मत जाओ मत जाओ। भगवान ने कहा कि मैं परसों आऊंगा, परश्वः आगमिष्यामि, मैं परसों जल्दी ही गोपियों में आऊंगा, ऐसा कहा। लेकिन एक गोपी जिसके मन में माँ का भाव था, वात्सल्य भाव था, उसने कहा कि ओरे कन्हैया पढ़ूं तोरे पैया, ओरे कन्हैया पढ़ूं तोरे पैया, मत जा मत जा मत जा मथुरा, ओरे कन्हैया पढ़ूं तोरे पैया। आप मत जाइए मत जाइए, ऐसा विनती की। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं जल्दी ही गोपियों में आऊंगा। रोती बिलखती भगवान को विदा की। गोपियों ने भगवान के रथ को देखा। जब और दूर रथ गई तो भगवान ने रथ के ध्वजा को देखा, और जब ध्वजा दिखाई देनी भी बंद हो गई तो धूल उड़ते हुए गोपियों ने जब देखा, तो गोपियों ने कहा कि परत न लागे पांव, पाछे ही लोचन लखन, मन हर ले गयो सांवरो, मन हर ले गयो सांवरो, ऐसा कहा। अक्रूर जी को भगवान ने यमुना जी के अंदर चतुर्भुज स्वरूप में भगवान को दर्शन दिया और ये बताया कि आपके साथ जो जा रहे हैं अक्रूर जी, वो यशोदानंदन कृष्ण नहीं है, वो तो देवकी नंदन कृष्ण है, वसुदेव नंदन कृष्ण है। जो यशोदानंदन कृष्ण है वो तो वृंदावन में हमेशा ही रहते हैं, वृंदावन को छोड़ करके पाद में कम न गच्छति, वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। भगवान कहते हैं मैं वृंदावन को छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं जाता। तो अक्रूर जी को आशीर्वाद दिया, स्तुति की है अक्रूर जी ने, मां मंगलम, आप अमंगलों के नष्ट करने वाले हैं प्रभु, ऐसा कह करके अक्रूर जी ने प्रणाम किया है भगवान का। जब मथुरा पहुंचे हैं तो मथुरा में जब पहली बार आए तो पहला सामना श्री भगवान का हुआ उस रंगरेज कपड़े वाले के साथ। भगवान ने उसका, क्योंकि वो कपड़े नहीं दे रहा था, दर्जी था वो, तो उसका प्राणांत किया और अपने सब, क्योंकि कुछ गाल बाल भी साथ में आए थे तो उनको भी कपड़े पहनाए और खुद भी कपड़े पहने। फिर जब आगे गए तो चंदन की कटोरी लेकर के वो कुब्जा कंस को लगाने के लिए जा रही थी। तो जब कुब्जा को देखा तो भगवान ने आवाज लगाई कि सुंदरी, ये चंदन हमारे मस्तक पर लगा दे। तो जब पीछे मुड़ करके कुब्जा ने देखा कि ये सुंदरी के कौन कह रहा है हमको, तो जब शाम स्वरूप भगवान का वो स्वरूप देखा तो पास में गई, और जो, क्योंकि ये कुब्जा जो थी
ये सुबह से शाम तक चंदन घिसती थी और शाम को उस कंस को अंगराग करने के लिए ये जाया करती थी उस चंदन के साथ। तो जब भगवान का स्वरूप देखा तो कहा कि ये चंदन के लायक तो प्रभु आप हो, वो कंस नहीं है, वो तो दुष्ट है। ऐसा कह करके उस चंदन को भगवान के मस्तक पर लगाया, फूल बनाए भगवान के गालों में, भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया और वो प्रसादी चंदन सब ग्वाल बालों ने अपने अपने मस्तक पर लगाया। जब मस्तक पर चंदन लगाया तो भगवान ने देखा कि चाहे मेरे सामने कोई कितना भी टेढ़ा क्यों ना आ जाए, लेकिन जब मेरे सामने वो आ जाता है तो वो टेढ़े को भी मैं सीधा बना देता हूं। तो अपने अपना दाया चरण कुब्जा के दाएं चरण में रखा, अपना वो बाया हाथ भगवान ने उसके उस कुब्बड़ में, जो कुब्बड़ निकल रहा था, उस पीठ पर रखा और दाया हाथ उस कुब्जा के उस यहाँ ठोड़ी पर रखा और बस एक झटका भगवान ने दिया कि झट कुब्जा सीधी हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। केवल सीधी ही नहीं हुई, एकदम युवती, क्योंकि बूढ़ी हो रही थी तो एकदम युवती कन्या वो हो गई कुब्जा। आमंत्रित किया अपने घर पे। भगवान ने कहा कि मैं कंस को पहले मामा से मिल लूं, फिर आपके घर में मैं आऊंगा। देकर के विदा किया कुब्जा को। आगे फिर सुदामा नाम का वो माली मिला। ये सुदामा वो नहीं है, वो सुदामा तो हम कल श्रवण करेंगे, जिन्होंने 4 मुट्ठी चावल दी थी ना द्वारका में, तो वो सुदामा की कथा तो हम कल श्रवण करेंगे। लेकिन आज ये जो सुदामा है ये माली था, सुदामा मथुरा में। और इन्होंने, ये माली रोज ये माला बनाता था और रोज ये भगवान की प्रतीक्षा करता था कि मैं भगवान को ये माला चढ़ाऊं, क्योंकि ये जो सुदामा नाम का माली मथुरा में था, ये पिछले जन्म में हेम नाम का माली था, भगवान शिव का बड़ा भक्त था। तो रोज 108 बिल्व पत्र ये भगवान शिव को अर्पण किया करता था। भगवान शिव प्रसन्न हुए और इससे वर मांगा तो कहा कि प्रभु आप मुझे ऐसा वर दे दो कि कभी भगवान कृष्ण मेरे माला को वो पहने। तो इसीलिए ये सुदामा नाम का माली आकर के यहाँ मथुरा में बना और इसके हाथ के माला भगवान ने स्वीकार की, आशीर्वाद दिया इसको और आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े हैं। उस रंगशाला भूमि में जहां वो धनुष रखा हुआ था, वहां भगवान पहुंचे और खेल ही खेल में उस धनुष को तोड़ दिया। और जहां मल्ल युद्ध हो रहा था वहां जब भगवान पहुंचे तो कहते हैं सुखदेव जी की मल्लानाम सुनृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम स्वार्थे च पुत्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम ज्ञानीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जिस जिसको भगवान जो जो भाव से उनको देख रहे हैं, उस रूप में भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं। उन मल्लों को भगवान एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दर्शन दे रहे हैं। स्त्रियों को भगवान साक्षात कामदेव के रूप में दर्शन दे रहे हैं। वहां जो मित्र थे, स्वजन थे, उनको भगवान अपने मित्र के रूप में दर्शन दे रहे हैं। कंस को साक्षात काल के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। और ऐसा वृष्णि नाम परदेव विदितो, वृष्णियों को परम देव के रूप में दर्शन दे रहे हैं। ऐसे दर्शन देते हुए जब आए हैं उस रंगशाला भूमि पर, तो उस द्वार पे इस कंस ने कुवलयापीड़ हाथी को खड़ा करके रखा था। तो उसको शराब भी पिला करके रखी थी इस हाथी को। तो भगवान ने उसके एक चरण को उठाया, उस हाथी को घुमा करके फिरा करके नीचे पटका
और उस कोलियापीड़ की का प्राणांत कर दिया। हाथी के उस दांत को लेकर के कृष्ण और बलराम अंदर प्रवेश किए। चाणूर और मुष्टिक ने मल्लयुद्ध के लिए ललकारा, कहा कि भगवान ने कहा कि हम तो बालक हैं, हम कैसे युद्ध करेंगे। तो कहा चाणूर और मुष्टिक ने कि न बालो न किशोरस्तम बलिश्च बलिनाम्बरा, तुम कोई छोटे बालक नहीं हो। अरे जिस कोलियापीड़ हाथी में 10,000 हाथी की ताकत थी, उसको खेली खेल में तुमने मार दिया, हमसे युद्ध करो। तो कृष्ण और बलराम उस युद्धशाला, उस युद्ध भूमि में कूद गए और कुश्ती करने लगे। चाणूर को तो भगवान ने मार करके पटक दिया, मुष्टिक को बलराम जी ने पटक दिया। भगवान ने कहा कि बलराम जी आप शल तो शल, पहलवानों को थोड़ा जोर लगाओ, थोड़ा मामा से मैं मिलके आता हूं। तो 60 फुट ऊंचा मंच उस कंस ने बनाया था, इस डर से कि कहीं कृष्ण मेरे नजदीक ना आए। लेकिन भैया कहते हैं ना, राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और याद रखना जो जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको कोई बचा भी नहीं सकता। एक छलांग छोटी सी भगवान ने लगाई, उस 60 फुट ऊंचे मंच पर भगवान चढ़ गए जहां कंस बैठा था। म्यान से तलवार निकाली कंस ने। भगवान ने कहा कि मामा पहली बार तो मैं मिलने को तुमसे आयो और तुमने पहले ही मुझे तलवार दिखा दियो। ये खिलौने तो बहुत हमने ब्रज में देखे हैं, इसको अंदर रखो आप। ऐसा कह करके भगवान ने उस कंस की चोटी को, बालों को खींचा। कहा कंस ने कि कृष्ण दर्द हो रही है। तो कहा भगवान ने कि ऐसे ही तो तुमने मेरे मां के केश भी खोले थे। कहा, कहते हैं मेरे पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि देखो, जब जब माताओं की केश को खोला गया तब तक भगवान ने अवतार लिया। जब वेदवती के केश रावण ने खोले थे तो भगवान राम ने अवतार लिया। जब देवकी के केश कंस ने खोले थे तो भगवान आज कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं। लेकिन क्या करें, लोग पूछते हैं आज भगवान का अवतार क्यों नहीं होता। तो क्या करें, आज तो माताएं बहनें तो केश खुले ही रखती हैं, तो भगवान को अवतार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहा भगवान ने कि तुमने ऐसे ही तो मेरे माँ के केश भी खोले थे, खींचा था उसको। तो जब ऐसा कहा, खोल दिया केश पकड़ करके, और उस 60 फुट ऊंचे मंच से भगवान ने कंस को नीचे गिराया, और ऊपर से त्रिलोकी का भार लेकर के भगवान भी उसके ऊपर अर धम करके उसके ऊपर कूद पड़े। उस कंस का प्राणांत हुआ। अस्थि और प्राप्ति को भगवान ने सांत्वना प्रदान की। उस जेल में भगवान गए जहां देवकी और वसुदेव को बंदी बना करके रखा था। बंधन से छुड़ाया अपने माता पिता को, अपने दादाजी उग्रसेन को भी इसने बंदी बना करके रखा था, उनको भी खोला। उग्रसेन को राजगद्दी दी। माता पिता से क्षमा मांगी कि माँ पिताजी, मैं आपकी कोई सेवा इन 11 वर्षों में नहीं कर पाया, आप क्षमा करिए। वसुदेव और देवकी ने फिर श्री कृष्ण भगवान का वो यज्ञोपवीत संस्कार कराया और उज्जैन भेजा। सांदीपनी आश्रम में भगवान को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कृष्ण और बलराम गए। 64 दिन रहे और 64 कलाओं को भगवान ने सीखा। गुरु के मृत पुत्र को ला करके भगवान को दिया। इसी प्रसंग में जो समुद्र था, उस समुद्र के अंदर भगवान जब गए, वहां एक राक्षस था। उस राक्षस, एक शंख के रूप में एक राक्षस था, इसका नाम था पांचजन्य। तो उस राक्षस को भगवान ने मारा है।
और उस पांचजन्य शंख को भगवान ने अपने कब्जे में लिया। यमलोक जाकर के भगवान ने उस मृत पुत्र को लेकर के आए और गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान की सांदीपनी जी को। शिक्षा लेकर के भगवान वापस मथुरा आए। जब से भगवान मथुरा आए हैं तो भगवान के प्रिय सखा बने हैं श्री उद्धव जी। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्त दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। भगवान के चाचा के बेटे लगते हैं उद्धव और परम मित्र परम सखा हैं भगवान के उद्धव जी। दिखने में एकदम हूबहू भगवान की तरह ही लगते थे ये उद्धव जी। तो उद्धव जी एक बार जब स्नान कर रहे थे तो देखा कि भगवान बड़े दुखी हैं। वृंदावन की ओर से एक कमल का फूल बहता हुआ आ रहा था। उस कमल के फूल को देख करके भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप क्यों रो रहे हो? तो कहा भगवान ने कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूँ उद्धव। मेरी माँ को, मेरे बाबा को, मेरे गोपियों को, ग्वाल बालों को, मेरे मित्रों को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं रोज उनको याद करता हूँ। तो कहा उद्धव जी ने कि कोई बात नहीं प्रभु, आप मुझे संदेशा भेजिए, मैं जाकर के दे दूंगा उनको जो संदेश देना है। क्योंकि उद्धव जी के अंदर वो ज्ञान का अभिमान था। भगवान चाहते थे कि इसके पास ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है, तो इस पे भक्ति का रंग चढ़ जाए। तो इसके लिए भगवान सोच रहे थे तो कि इस उद्धव को मैं वृंदावन भेजूं, क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है। प्रथम दिवस भी हमने श्रवण किया था कि ये वृंदावन तो प्रेम की पाठशाला है, प्रेम का यूनिवर्सिटी है श्री वृंदावन धाम। तो प्रेम प्राप्त करना हो तो किसी को वृंदावन तो आना ही पड़ेगा। तो उद्धव जी को पत्र भेज रहे हैं प्रभु, कह रहे हैं कि ऊधो मैया तेजा कहियो, ऊधो मेरी मैया को सुनइयो, तेरो शाम दुख पावे, ऊधो मैया तेजा कहियो। कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी, कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी, जल अचरान करायो, और माखन मिसरी नाम न जानू, कनवा कही मोहे कोई ना पुकारे, ऊधो मैया तेजा कहियो, ऊधो मेरी मैया को सुनइयो। उद्धव तू जब ब्रज जाएगो तो मेरी मैया को मेरे प्रणाम कहना और उनसे कहना कि उनको ये लाला उनको बहुत याद कर रहा है, क्योंकि यहाँ 56 भोग खिलाने वाले बहुत हैं मथुरा में। मुझे अनेक अनेक पकवान बना करके खिलाने वाले बहुत हैं, लेकिन ये कन्हैया उनका तो कनवा तो उनका माखन मिश्री खाने को तरस रहा है, माखन रोटी खाने के लिए तरस रहा है। और उद्धव कहना मेरी मैया से कि यहाँ अनेक अनेक नाम से मुझे पुकारा जाता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई मथुराधीश कहता है, कोई गोविंद कहता है, लेकिन मैया मेरे कान तो कनवा सुनने के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि मेरी मैया मुझे कनवा कह करके पुकारती थी, कनवा आ माखन खा ले, कनवा आ पानी पी ले। तो कनवा कनवा कह करके मेरी मैया मुझे पुकारा करती थी, तो कनवा सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। आगे कहते हैं मेरे बाबा को भी प्रणाम देना कि बाबानंद अंगुरिया गही गही, पायन चली वो सिखायो,
और थकहूँ जान कन्हैया मेरो, गोद लियो और हीरे सो लगायो, मैया तेजा कहियो। उद्धव, मेरे नंद बाबा जो है ना, मुझे रोज मुझे मुझे चलना सिखाया करते थे, और जब देखते थे कि मैं चलते चलते थक गए हो, तो मुझे गोद में उठा करके मुझे सीने से लगा लेते थे और कहते थे कि कन्हैया, आज के लिए बस तू थक गया, अब कल चलना सीखेंगे। तो मेरे बाबा के चरणों में भी प्रणाम मेरा देना। फिर कहते हैं कि आती गोपी दैन उल्हाना, नेक न चित फैलावे, और नहतहु बाल खसे जो मेरो, तो बार बार कुल देवी मनावे, ऊधो मैया तेजा कहियो, ऊधो मेरी मैया को सुनई। उद्धव, तुम्हें मालूम है मैं रोज उन गोपियों के घर जाकर के माखन चुराया करता था, तो गोपियां रोज उल्हाना देने के लिए मेरे मैया के पास आती थी। और मालूम है, अगर जब नहाते समय मेरी माँ मुझे नहलाया करती थी, और नहाते समय जब अगर एक बाल भी मेरा टूट करके गिर जाता था, तो बार बार कुलदेवी को मनाया करती थी कि माँ, आप मेरे कन्हैया की रक्षा करना, आज मेरे लाला को एक बाल नीचे गिर गया। इतना प्रेम मुझे मैया करती थी। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। और कहते हैं भगवान कि गहर जर जाओ ऊधो, आज ही जाओ ब्रज, आवत है याद गोप और गैया की, उठती उर्पीर मन आवे नहीं धीर, ओस करत अधीर वासवंशी वट छैया की, उन्हें समझइयो आवेंगे दो भैया, पौरे जइयो नंदरैया, मेरो ले नाम ऊधो कहियो प्रणाम मेरी, मैया के पायन में ऊधमी कन्हैया की, ऊधमी कन्हैया की। उद्धव, जाकर के मेरी मैया से कहना कि वही तेरो ऊधमी कन्हैया तो को याद कर रहा है, तो के तेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है, तेरो वही ऊधमी कन्हैया तो को याद कर रहा है। जब ऐसा भाव उद्धव जी ने सुना, तो गए हैं वृंदावन को, और वृंदावन जब पहुंचे तो रोज वहां वृंदावन में जो ग्वाल बाल थे, वो रोज प्रभु का इंतजार किया करते थे। सुबह से लेकर के शाम तक वो ग्वाल बाल इंतजार किया करते थे, और जब शाम को कन्हैया नहीं आते, तो कहते एक दूसरे को कि, और मैया यशोदा को जाकर के कहा करते थे कि मैया, आज तेरो लाला नहीं आयो, लेकिन तू चिंता मत कर, कल जरूर तेरो कन्हैया आएंगे, कल जरूर आएंगे। जब उद्धव जी को देखा तो प्रसन्न हुए। नीचे जब उद्धव जी आए तो कहा कि मैं उद्धव हूँ, भगवान का मित्र हूँ, और भगवान का संदेश लेकर के आया, मुझे नंद और यशोदा का घर आप बताओ। तो कहा ग्वाल बालों ने कि ये नदी का दीधार आप देख रहे हो, बस इस नदी के धार को आप पीछे चलते जाओ, ये सीधे आपको नंद भवन ही छोड़ेगी। क्योंकि जब से कन्हैया गए हैं, माँ यशोदा और नंद बाबा रोज उनके लिए रो रही हैं, और रोते रोते ये नदी की धार अब बन चुकी है यहाँ। तो जब उद्धव गए हैं, नंद बाबा और यशोदा से मिले हैं, तो रात भर कृष्ण की चर्चा, मेरे कन्हैया यहाँ सोते भये, मेरे कन्हैया यहाँ सोते थे, माँ मेरे कन्हैया यहाँ खाते थे। यशोदा मैया डूब जाती थी। और जब उद्धव जी ने कहा कि मैया यशोदा, तेरे
कन्हैया ने तो तेरे चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भेजो है। तो कहा मैया ने कि कहा वो मथुरा में बैठ करके केवल प्रणाम ही भेज तो रहेगा, कभी उसको ये मन में नहीं आयो कि मैया को आकर के थोड़ा मिले, कहना उससे, कन्हैया से कि जल्दी आकर के मुझको मिले, क्योंकि अगर रोते रोते मैं अंधी है गई और तब कन्हैया आएंगे तो मैं कैसे वाको दर्शन करूंगी। कन्हैया को कहना जल्दी मुझसे आके एक बार ब्रज में आकर के मुझसे मिले। और वो उखल दिखाया, वो पालना दिखाया भगवान का, रात भर रोते रहे। अगले दिन सुबह स्नान करने के लिए उद्धव जी गए तो गोपियों से मिले। गोपियों ने यहाँ भ्रमर गीत गाया, मास प्रशांग्रीम सपत्न्या, और उद्धव जी ने कहा कि जिन कृष्ण का तुम वियोग बोल रही हो, कह रही हो गोपियों, उन कृष्ण का अगर तुमको दर्शन करना हो तो नासिका के अग्रभाग में अपने ध्यान को लगाओ, तो अंतःकरण चतुष्टय में तुमको उन्हीं कृष्ण का दर्शन होगा। जब ये योग की बातें गोपियों से करने लगे तो कहा गोपियों ने कि योग को रमा में समाधि को लगा में, यहाँ सुख दुख साधन सो निपट निवेरी हैं, कह रत्नाकर कहा ज्यों इते ज्यों आए, शासन की शासना की वासना बखेरी है। उधो तुम भये बोरे, पाती लेकर के आए दौड़े, भैया योग कहाँ राखें, यहाँ तो रोम रोम शाम है, यहाँ रोम रोम शाम है। तुम्हारे योग को हम कहाँ रखेंगी, हमारे तो रोम रोम में वो श्याम सुंदर बसे हुए हैं, हम रोज उनको याद करते हैं। तो जब प्रेम का इतना प्रवाह उद्धव जी ने देखा तो यमुना के पुलिन में वो ज्ञान की गुदड़ी उद्धव जी की बह गई। प्रेम के रस में उद्धव जी ने स्नान कर लिया और जब वापस मथुरा आए तो पहला शब्द उद्धव जी ने भगवान को कहा। भगवान ने पूछा कि उद्धव तुम मिल आए सबसे, सबका संदेश दिया तुमने, तो कहा उद्धव जी ने कि कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो, तुमको तो सब कुछ छोड़ करके वहां वृंदावन चले जाना चाहिए। कहा भगवान ने कि मुस्कुरा करके कि हाँ, अब मेरा उद्धव केवल ज्ञानी नहीं है, मेरा उद्धव अब प्रेमी बन चुका है। अब मेरे उद्धव, ये मेरा उद्धव नहीं बोल रहा है, ये मेरी गोपियां बोल रही हैं, गोपियां बोल रही हैं, ऐसा भगवान ने कहा। आगे फिर वो जरासंध, क्योंकि अस्थि और प्राप्ति ने जाकर के, क्योंकि अस्थि और प्राप्ति के पिताजी हैं जरासंध, कहा कि हमारे पति के वैधव्य के कारण कृष्ण है, तो बदला लेने के लिए इस जरासंध ने 17 बार मथुरा में आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने उस जरासंध को हराया। लेकिन जब 18वीं बार ये आने लगा तो एक कालियवन नाम का एक असुर भी था, 3 करोड़ की म्लेच्छ सेना लेकर के ये कालियवन भी आया। जब कालियवन आ रहा था तो भागने लगे भगवान, और भागते भागते एक गुफा के अंदर गए जिसमें मुचकुंद महाराज सो रहे थे। तो वहां अपने पीतांबर को मुचकुंद के ऊपर डाला, लात का प्रहार किया कालियवन ने। मुचकुंद की उस आंखों से अग्नि निकली और उस अग्नि में जल करके ये कालियवन भस्म हो गया। भगवान का जब दर्शन मुचकुंद जी ने किया तो प्रणाम किया, स्तुति की भगवान की। भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद मुचकुंद जी को दिया और आगे बढ़े हैं। पीछे से फिर ये 18वीं बार ये जरासंध आक्रमण करने के लिए 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया। तो भगवान ने अपने जो मथुरा के वासी थे उन सबको रातों रात मथुरा से उठा करके योग माया के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने एक दुर्ग बनाया जिसका कोई द्वार नहीं था। एक समुद्र के बीच में एक दुर्ग बनाया और सोते हुए मथुरा वासियों को वहां पहुंचा दिया। जब मथुरा वासी वहां जागे
तो पूछ रहे थे कि इस नगर का द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो उस नगरी का नाम पड़ा द्वारिका। द्वारिका। तो द्वारका में सबको पहुंचा दिया। जब ये 18वीं बार ये आक्रमण करने के लिए आया तो भगवान ने सारा धन उस युद्ध भूमि में छोड़ करके वहां से भागे हैं। तो भगवान का एक नाम पड़ा है रणछोड़। बोल रणछोड़ भगवान की जय। और उस रण को छोड़ करके भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। इस प्रवर्षण पर्वत पे हमेशा वर्षा होती रहती है। तो इस जरासंध ने उस प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवा दी और ये सोच लिया कि कृष्ण और बलराम तो मर गए होंगे। लेकिन भगवान उस प्रवर्षण पर्वत पर से एक छलांग भगवान ने लगाई और सीधे अपने द्वारिका को भगवान पहुंच गए। और अब से क्या कहने लगे भगवान, बोला द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश बन गए प्रभु। तो परीक्षित जी ने महाराज ने पूछा, यहाँ प्रश्न किया कि हमने सुना है कि भगवान की शादी रुक्मिणी जी से हुई और राक्षस विधि से हुई, तो क्या ये सत्य है? तो यहाँ सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि परीक्षित, इसके लिए तो हमको तुम्हें रुक्मिणी मंगल की कथा सुनानी होगी। तो कहते हैं सुखदेव जी कि राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्नी काच वरानना। महाराष्ट्र में विदर्भ देश है, जिस विदर्भ में कुंडिनपुर एक नगर है, उस कुंडिनपुर के राजा हैं श्री भीष्मक, जिनकी 5 बेटे थे और एक पुत्री थी। 5 बेटों का नाम यहाँ गिनाया कि रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु। तो ये 5 बेटे थे और एक इनकी कन्या थी जिनका नाम था रुक्मिणी। जब 5 साल की छोटी बेटी थी ये, तब से भगवान की कथा, क्योंकि संत आते थे महल में, तो भगवान की कथा ये सुना करती थी और इनके अंदर भगवान के प्रति कांत भाव जागृत हुआ, पति भाव जागृत हुआ कि मेरे पति तो भगवान कृष्ण ही हैं। लेकिन इनके भाई रुक्मी जो थे, बड़े भाई रुक्मी, इनका उठना बैठना शिशुपाल आदि से ज्यादा हुआ करता था। तो जो क्योंकि शिशुपाल से ज्यादा उठक बैठक थी, तो इनको इनके अंदर भी भगवान के प्रति वैर भाव जागृत हुआ। तो इसने एक दिन रुक्मिणी की शादी उस शिशुपाल से तय करके ये आया भीष्मक अपने पिता के पास और कहा कि देखो पिताजी, मैंने अपने बहन रुक्मिणी की शादी दमघोष के बेटे हैं, चेडी देश के राजा हैं दमघोष, जिनके बेटे हैं शिशुपाल, बड़े योग्य राजा हैं, ऐसा कह रहा है रुक्मी। और इसके साथ मैंने अपने बहन की रिश्ता को पक्का कर दिया है। तो भीष्म महाराज कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ बताया नहीं, कुछ पूछा नहीं, सीधे रिश्ता पक्का करके आ गए। तो कहा कि आप शादी की तैयारी शुरू कर दो। जब ऐसा कहा तो कुछ बोल नहीं पाए। रुक्मिणी जी वहां सुन रही थी। रुक्मिणी जी को बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगी। तो ब्राह्मण को बुलाया और एक पत्रिका श्री रुक्मिणी जी ने लिखी, 7 श्लोक जिसमें रुक्मिणी जी ने लिखा। कहती हैं रुक्मिणी जी, और उस पत्रिका को लेकर के ब्राह्मण देवता को दिया और कहा कि आप ये द्वारकाधीश को आप प्रदान कर दो। ब्राह्मण देवता गए हैं द्वारिका। भगवान ने ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा कि आप विराजें। हाथों में हाथ दे करके भगवान ने कहा कि, भगवान को कहते हैं ब्राह्मण देवता की ये पत्रिका रुक्मिणी जी ने आपके लिए भेजी है। कहा भगवान ने कि आप ही इसको पढ़ करके सुनाइए। तो कहते हैं ब्राह्मण देवता की रुक्मिणी जी महारानी कहती हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वत